Hello everyone, here I am discussing one of the most important topic of that, that is executor loan account। ये बहुत important है from final point of view से। देखो ABC 3 पार्टनर हैं, 3:2:1 रेशियो M की। सी की डेथ हुई है 30 जून 2016 को। सारे एडजस्टमेंट के बाद सी का क्रेडिट बैलेंस दिया है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि फर्म ने उसको इतने पैसे देने हैं, उसकी क्रेडिट साइड बड़ी है। बैलेंस जो भी बैलेंस होता है, जो साइड बड़ी होती है वही बैलेंस बोला जाता है, ठीक है। यानी कि जब क्रेडिट साइड होगा तो फर्म उसको पैसे देगी। अगर डेबिट बैलेंस होता तो फर्म ने इससे लेने थे, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी होनी थी। याद रखना, बैलेंस शुड बी क्रेडिट। अगर फर्म ने उसको पैसे देने हैं तो क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। अब आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट क्रेडिट बैलेंस है 70,600। सी के एग्जीक्यूटर यानी कि उसके लीगल हेयर्स को 1 जुलाई 2016 को 10,600 ऑन दी स्पॉट पे हुआ। बैलेंस 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है और विद इंटरेस्ट है, इंक्लूडिंग नहीं, विद इंटरेस्ट 10% पर एनम, ठीक है। बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 मार्च एवरी ईयर। सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। अमाउंट जो हमने एग्जीक्यूटर को इंस्टॉलमेंट का पे करना है वो 30 जून 2017 को। देखो 30 जून 2016 को उसकी डेथ हुई, पेमेंट स्टार्ट हुई 30 जून 2000 पूरे आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, पूरे साल का गैप हो गया। अब ध्यान में रखना, क्लोजिंग अपनी 31 मार्च को है, पेमेंट की डेट 30 जून है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि इंटरेस्ट स्प्लिट होगा। कैसे, ध्यान से देखो क्वेश्चन। सीज एग्जीक्यूटर 30 जून को उसकी डेथ हुई, उस डेट को उसके सी के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था 70,600। लिख दिया। बाय सीज कैपिटल टू सीज एग्जीक्यूटर एंट्री होती है। बाय सीज कैपिटल जो उसका बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। लिख दिया, क्लियर। ऑन दी स्पॉट 1 जुलाई 2016 को उसको कितनी पेमेंट करी गई थी? 10,600। देखो 1 जुलाई 2016 को टू बैंक 10,600 लिख दिया, ठीक है। बैलेंस कितना बचा? आपने 70,600 में से 10,600 पे कर दिया, बैलेंस बचा 60,000, ठीक है। अब कितनी इंस्टॉलमेंट में पे करना है? 3 इंस्टॉलमेंट में, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो गया 20,000। देखो 3 इंस्टॉलमेंट बोली थी उन्होंने, 3, ध्यान से देखो, ठीक है। बैलेंस हमारा 60 बचा, 3 इंस्टॉलमेंट 20,000, क्लियर। अब ध्यान से देखना, 30 जून को उसकी डेथ हुई, ठीक है। ऑन दी स्पॉट जो उसको कैश पे हुआ वो 1 जुलाई को हुआ। उसके बाद क्लोजिंग डेट आ गई। क्लोजिंग यानी कि हमारी बुक्स तो 31 मार्च क्लोज हो रही हैं। अब भी स्टिल उसका 60,000 बैलेंस पड़ा है, तो फर्म को उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब 30 जून से 31 मार्च तक टाइम पीरियड काउंट करो, कितने मंथ्स बनते हैं? 9 मंथ्स। बैलेंस कितना था? 60,000। इंटरेस्ट रेट कितना था? 10%। 9 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू कर दो उसकी। आई रिपीट, हमारी उसकी डेथ के बाद इमीडिएटली क्लोजिंग डेट आ गई, क्योंकि उसकी पेमेंट हमने 30 जून 2017 से पे करनी है। 30 जून 2017 से पहले आपकी क्लोजिंग डेट आ गई 31 मार्च 2017, यानी कि उसकी पेमेंट नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगी, ठीक है। पर उसका 60,000 स्टिल अभी बैलेंस पड़ा है इस ईयर में। जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पर इंटरेस्ट ड्यू कर दो। टाइम पीरियड कैसे काउंट करोगे? डेथ से क्लोजिंग की तरफ आओ, 9 मंथ्स बनते हैं, 10% इंटरेस्ट ड्यू हो गया, क्लियर, ठीक है। अब इसका प्लस करो, क्रेडिट का 75,100, 10,600 माइनस करो, बैलेंस कैरी डाउन आ गया 64,500, क्लियर। नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2017 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो यहाँ कैरी डाउन हुआ वो यहाँ पे ब्रॉड डाउन होगा। अब देखो अप्रैल के बाद मार्च पहले आएगी कि जून? जून आएगी। और 17 चल रहा है, आपकी पेमेंट डेट क्या थी? 30 जून 2017, वो आ गई। 30 जून 2017 को कितने महीने का इंटरेस्ट बना? 3 मंथ्स का, 60,000 पे, 10% फॉर 3 मंथ्स 1500। ध्यान से देखो, अप्रैल से जून, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स बने, 1500 इंटरेस्ट ड्यू। देखो स्प्लिट हो गया इंटरेस्ट, दे हम पूरे साल का ही रहे हैं, पर 9 मंथ्स का ऊपर चला गया, 3 मंथ्स का नीचे आ गया। अब टोटल इंटरेस्ट 4,500 प्लस 1,500 6,000 बना, और इंस्टॉलमेंट कितनी थी? 20,000। अब यहाँ पे पेमेंट कर दो 30 जून 2017 को 20,000 प्लस 4,500 ये वाला इंटरेस्ट, 1,500 ये वाला इंटरेस्ट।
इंस्टॉलमेंट पेड, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड विथ इंटरेस्ट पेड पूरे साल का। अब 31 मार्च 2018, अब भी स्टिल 60 में से कितनी की पेमेंट हुई आपकी? 20 की। कितना बैलेंस बच गया? 40। ठीक है, अब 31 मार्च 2018 को भी इंटरेस्ट ड्यू होगा, क्योंकि 40 जितनी देर तक उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपके पास है उतनी देर तक आप इंटरेस्ट ड्यू करते रहोगे। ठीक है, 40,000 10%, टाइम पीरियड वही जून से मार्च, 9 मंथ्स 3,000। टोटल करो 69,000, 26 माइनस करो 43 कैरेट। क्लियर? अब नेक्स्ट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 1 अप्रैल 2018 को 43। अब अप्रैल के बाद जून आ गई, क्योंकि हमारी अब इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की डेट क्या है? 30 जून। अप्रैल के बाद जून आ जाता है। बाय इंटरेस्ट स्टिल हमारे पास उसका 40,000 पड़ा है ना, 9 मंथ्स का आपने लास्ट ईयर ड्यू करा, अब 3 मंथ्स का इस ईयर में कर दो 18-19 में। 3/12 इंटू 6/100। 3 कैसे आए? अप्रैल मई जून, अप्रैल से जून की तरफ आओ, 3 मंथ्स हो गए 1000। अब 30 जून ही उसकी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की डेट है। 2 बैंक 20,000 इंस्टॉलमेंट, 3,000 9 मंथ्स का इंटरेस्ट, 1,000 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, 24,000 पेमेंट कर दो उसकी। क्लियर? ध्यान से देखो। अब हमारी क्लोजिंग आ गई इसके बाद 31 2019। अब जून से लेके फिर मार्च तक 9 मंथ्स का इंटरेस्ट। अब बैलेंस कितना बचा? 20 में से 20, 40 में से 20 पे हो गया, कितना बच गया? 20। अब इंटरेस्ट कितने पे लगाओगे? 20 पे। 20,000 पे 6%, 9 मंथ्स का जून से मार्च, 1500। ड्यू करोगे, पे नहीं करोगे? पे आपने 30 जून को करना है। एक इंस्टॉलमेंट आप दे चुके हो, अब जो नेक्स्ट लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो नेक्स्ट ईयर में पे होगी। ठीक है, इंटरेस्ट 9 मंथ्स का ड्यू हो गया, टोटल करो, ये बैलेंस कैरी डाउन हो गया। नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन करो, अब अप्रैल के बाद जून ही आएगी, कितने महीने का इंटरेस्ट? 20,000 ये आपकी इंस्टॉलमेंट है, 6% फॉर 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून 500। अब देखो 20,000 आपकी इंस्टॉलमेंट, 1,500 ये वाला इंटरेस्ट, 500 ये वाला, 22 हो गया, बैलेंस हो गया। लास्ट ईयर में ये बैलेंस हो जाएगा। याद रखना, ये मैंने आपको लोन अकाउंट में भी समझाया था, सेम है जैसे आपने रिटायरमेंट मैंने लोन अकाउंट समझाया था, वैसे ही एग्जीक्यूटर अकाउंट है, बट एक ही डिफरेंस इसमें आया कि इसमें इंटरेस्ट स्प्लिट होके गया। वहां हमने ईयरली बेसिस पे किया था, यहाँ हमने स्प्लिट करा दिया इंटरेस्ट ईयरली बेसिस ही, पर स्प्लिट हो गया क्योंकि क्लोजिंग डेट पहले आई, पेमेंट डेट मिड में आई, उसके बाद फिर क्लोजिंग डेट आई। ठीक है, जिस साल उसकी डेथ हुई पूरे साल बाद 30 जून को ही पेमेंट करनी थी। 2017 से हमने इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी शुरू करनी थी। इसी वजह से जब आपने इंस्टॉलमेंट की डेट मिड में आ जाए तो ये इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है वो स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद पहले क्लोजिंग आ गई। ठीक, आपने 9 मंथ्स का ड्यू करा, फिर आपने 3 मंथ्स का ड्यू करा, क्योंकि अप्रैल के बाद जून आ गई, जून के बाद फिर मार्च आ गई, 9 मंथ्स का आ गया। ध्यान से देखना, फिर आप देखो, फिर 3 मंथ्स का, फिर 9 मंथ्स का, फिर 3 मंथ्स का। ध्यान से देखो, इंटरेस्ट तो 3 साल का ही बना, 1 साल, ये आपका सेकेंड ईयर, ये आपका थर्ड ईयर। बना तो 3 साल, 3 ही इंस्टॉलमेंट बनी। पहले आपने ये पे करी 20, 20, 20। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू वेरी मच।